हुनर आपकी लाइफ बदल सकता है अगर इसे तराशा जाए। तो हुनरबाज तैयार हैं आप? Your time is up. हुनरबाज स्किल टू विन को स्पॉन्सर्ड बाय मार्गो ग्लिसरीन। कबीर का एक दोहा है सिद्धार्थ जी, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। अरे वाह रेणुका जी, नई रूप में देख रहा हूँ आपको मैं। कबीर जी का दोहा है। इसका मतलब कोई भी काम या अचीवमेंट एकदम से हासिल नहीं होती, इसके लिए बरसों का परिश्रम और डेडिकेशन चाहिए होता है। करेक्ट, जैसे कि कोई भी स्किल या हुनर एकदम परफेक्ट नहीं होता, उस हुनर को बखूबी प्रैक्टिस किया जाता है और वक्त के साथ साथ वो मुकम्मल होता है। जी हाँ, ये बिल्कुल उस तरह है जैसे किसी बगीचे का बागबान या माली अपने बाग के हर पौधे, बेल, फल और फूल को भली भांति समझता है और उनको उसी तरह से पालता पोसता है जैसी उनकी फितरत है। ताज्जुब तो तब और होता है रेणुका जी, जब अनपढ़ सा लगने वाला वो माली फूलों और पेड़ों के बारे में ऐसी जानकारियां देता है जो किसी भी इंसाइक्लोपीडिया या विकिपीडिया में नहीं मिलेगा। जी हाँ, उदाहरण के तौर पे जंगल में रहने वाले आदिवासियों को ही ले लीजिए। वो लोग 250 से भी ज्यादा जड़ी बूटियों के बारे में जानते हैं जो औषधि के रूप में इस्तेमाल की जाती है। और इतना ही नहीं, लैंडस्केप आर्किटेक्चर एक ऐसा उभरता हुआ फील्ड है जहां ट्रेडिशनल विजडम को आज के परिवेश और नॉलेज में पिरोकर पर्यावरण, वातावरण और कल्चरल वैल्यू सिस्टम को नए अंदाज में पेश किया जाता है। आज के एपिसोड में देखिए कैसे आप बागबानी के शौक को अपने हुनर में बदलकर लैंडस्केप आर्किटेक्चर में आप अपना करियर बना सकते हैं। आजकल काफ़ी डेवलपर वाले प्रोजेक्ट्स आने लगे हैं जिसमें सरकारी या गैर सरकारी दोनों तरीके के प्रोजेक्ट्स में लैंडस्केप आर्किटेक्ट एक टीम का अभिन्न अंग है। और जानेंगे इंटरेस्टिंग बातें इस फील्ड के एक्सपर्ट से। अगर आपको घर बनाना है तो वो जो सेंस ऑफ प्रोटेक्शन चाहिए वो सिर्फ छपरे से नहीं आ सकता, वो आजू बाजू जो पेड़ पौधे जो सब है उसी से पहले तो उनकी लाइफ तो वहाँ इतने सालों से है। आज के इस खुशनुमा एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। खुशनुमा इसलिए क्योंकि आज मेरा मन इस गार्डन में गाना गाने को कर रहा है, पुराने फिल्मों के उस दौर की तरह जहाँ पर हीरो हीरोइन मिलकर गार्डन में गाना गाते गाते अपने प्यार की शुरुआत किया करते थे। क्या कितने अच्छे दिन हुआ करते थे ना वो, हाय क्या फिल्में हुआ करती थी। आजकल की फिल्मों में बाकी सब तो देखने जरूर मिलता है, बट ये गार्डन वाली बात मिसिंग सी होती है ना। पर आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि लैंडस्केप आर्किटेक्चर के हमारे इस एपिसोड में आपको वो सब देखने मिलेगा जिसे देख के आपका मन गार्डन गार्डन, बाग बाग हो जाएगा। शोर यूं ही परिंदों ने नहीं मचाया होगा, कोई जंगल की तरफ शहर से आया होगा। सही तो है, हमें आज परिंदे को देखने के लिए, उनको जानने के लिए बर्ड सेंचुरी जाना पड़ता है। कभी ये परिंदे हमारे आसपास ही रहते थे, पर अब लगता है मानो ये परिंदे, वो छोटी सी चिड़िया, रंग बिरंगी तितलियां और वो काला भंवरा आज किताबी बातें हो गए हैं। आज हर इंसान अपनी लाइफस्टाइल को अच्छा बनाने में लगा है। ये भी कह सकते हैं कि हम खुद को, अपने आप को दिन ब दिन नेचर से दूर कर रहे हैं। आज जरूरत है कि हम प्रकृति के साथ चलें और बाग बगीचे के महत्व को समझें। हिंदुस्तान के इतिहास में बाग महाभारत और रामायण के युग से ही जुड़े हुए हैं और उसके बाद मुगलों के राज में हिंदुस्तान में बाग बगीचे खूब फले फूले।
आज ताजमहल का जिक्र होते ही हमारे दिमाग में आता है इसको बनाने वाले मुगल बादशाह शाहजहां और इसको बनाने वाले मजदूरों का। पर हम उन बागबानों को भूल जाते हैं जिनकी कड़ी मेहनत और हुनर से बने हैं ताजमहल के ये बगीचे, जो कि नेचर को ध्यान में रखते हुए बेहतरीन डिजाइन और सही प्लानिंग से बने लैंडस्केप आर्किटेक्चर का एक नायाब उदाहरण है। लैंडस्केप आर्किटेक्चर्स ये जनरली प्लानिंग, डिज़ाइनिंग और मेंटेनेंस ऑफ पार्क्स, नेचुरल एनवायरनमेंट, नेचुरल हैबिटेट्स, गार्डन्स, रिसोर्ट्स, इन सब एरियाज में लैंडस्केप आर्किटेक्चर्स एक्चुअली काम करते हैं। सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के बहुत सारे देश ऐसे हैं जो अपने कल्चर को ध्यान में रखकर बनाए हुए गार्डन्स के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, जैसे चाइनीज गार्डन्स, फ्रेंच गार्डन्स, डच, ग्रीक, इटालियन, कोरियन, पर्शियन, स्पेनिश और जापानीज गार्डन्स। जिस तरह से आज भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोग एक बार फिर से लैंडस्केप आर्किटेक्ट और गार्डन्स के करीब आ रहे हैं, उसी तरह लैंडस्केप आर्किटेक्चर और गार्डनिंग भी सभी लोगों के लिए इस सेक्टर में रोजगार के नए अवसर बढ़ा रहा है। आज लैंडस्केप आर्किटेक्चर का काम एक लैंडस्केप आर्किटेक्ट को अच्छी इनकम के साथ साथ दिली सुकून भी देता है, क्योंकि उसका ये हुनर लोगों की आंखों को ठंडक देते हुए उनको हेल्दी भी रखता है। फिर चाहे वो अपने ऑफिस में मीटिंग कर रहे हो या किचन में खाना बना रहे हो या फिर घर की छत पर टहल रहे हो, वो लैंडस्केप आर्किटेक्ट्स के हुनर से तैयार हुए रूफ गार्डन्स, किचन गार्डन्स, लाइट गार्डन्स, फेंग शुई गार्डन्स, कॉटेज गार्डन्स की बदौलत लगातार नेचर के करीब रह सकते हैं। आजकल काफ़ी डेवलपर वाले प्रोजेक्ट्स आने लगे हैं जिसमें ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज़, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हुए या रिटेल प्रोजेक्ट्स हुए, मॉल्स वगैरह आप बनते देखते हैं, या कोई मेमोरियल्स। तो सरकारी या गैर सरकारी दोनों तरीके के प्रोजेक्ट्स में लैंडस्केप आर्किटेक्ट एक टीम का अभिन्न अंग है। लैंडस्केप आर्किटेक्ट आज इंसानों और नेचर के बीच पुल का काम कर रहे हैं। उनका अगर हम काम देखें तो दे हैव टू ऑल्सो हैव एन अंडरस्टैंडिंग कि प्लान्स कैसे हैं, एनवायरमेंटल कॉन्सेप्ट क्या है, और स्ट्रक्चरल चेंजेस किस तरह से किए जा सकते हैं, किस तरह से बिल्डिंग बांधे जा सकते हैं या डिज़ाइनिंग की जा सकती है, विच विल इंश्योर एस्थेटिक सेंस, विच विल इंश्योर क्रिएटिविटी, कंफर्ट्स, लग्जरी और टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट, इन सब को ध्यान में रखते हुए किस तरह से एक डिज़ाइन हो सकती है। दैट इज़ द जनरल वर्क ऑफ अ लैंडस्केप आर्किटेक्ट। लैंडस्केप आर्किटेक्ट का काम क्या होता है ये तो हमें पता चल गया, पर इस फील्ड में एंटर करने के लिए आपको क्या करना होगा? 10वीं कक्षा के बाद 11वीं और 12वीं आपको साइंस करना है। उसके बाद आप आइदर हॉर्टिकल्चर पढ़ सकते हैं और उसके बाद लैंडस्केप आर्किटेक्चर पढ़ सकते हैं, या 12वीं के बाद आर्किटेक्चर पढ़ने के बाद लैंडस्केप आर्किटेक्चर पढ़ सकते हैं। लैंडस्केप आर्किटेक्ट को बॉटनी का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि इसी से पता चलता है कि किस जगह कौन सा प्लांट लगा सकते हैं, क्योंकि हर शहर की मिट्टी की तासीर और वहाँ की आबो हवा अलग अलग होती है। ये जरूरी नहीं है कि इंग्लैंड में लगने वाला कोई खूबसूरत पेड़ या पौधा हिंदुस्तान में भी अपनी जड़ें जमा ले। उसी तरह ये भी जरूरी नहीं है कि दिल्ली में लगने वाला प्लांट मुंबई में भी ग्रो करे। इसके लिए जरूरी है उस प्लांट की पूरी जानकारी और साथ ही जहां इसको लगाना है वहां की मिट्टी के स्वभाव का सही पता। इसी वजह से बॉटनी से जुड़े लोग लैंडस्केप आर्किटेक्चर सेक्टर में जाकर अपनी करियर को आसानी से हरा भरा बना सकते हैं। जहां बॉटनी में आपको प्लांट्स और उससे जुड़े साइंस के बारे में सिखाया जाता है, वहीं हॉर्टिकल्चर में आपको प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन का नॉलेज दिया जाता है। हॉर्टिकल्चर स्टडीज में आपको प्लांटिंग के साथ साथ पेड़ पौधों के रख रखाव, इनकी सही खुराक, इनकी सही कटिंग की बारीकियों से निपुण करा जाता है। हॉर्टिकल्चर की फील्ड में है या जो गार्डनिंग कर रहा है, वो एक्स्ट्रा स्किल्स एक्वायर करके, जैसे ड्राइंग की स्किल्स या विजुअलाइजेशन या प्रेजेंटेशन या एक्सप्लेनेशन, ये स्किल्स हासिल करके गार्डनर एंड हॉर्टिकल्चरिस्ट कैन आल्सो प्रैक्टिस एंड वर्क एज लैंडस्केप आर्किटेक्ट। और उसमें और एक हुनर लगा है आर्किटेक्चर। बाग बगीचों के साथ साथ फाउंटेन्स या कैनाल्स डिजाइन करना हो या फिर पवेलियंस, इन सब के लिए आपके पास आर्किटेक्ट का स्किल होना जरूरी है। लैंडस्केप आर्किटेक्ट का काम सिर्फ पार्क या गार्डन डिजाइन करना ही नहीं होता है। ऑफिस हो या रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, इंस्टीट्यूट हो या मल्टीप्लेक्स,
सिमटते जंगल और बढ़ते शहरों के बीच लैंडस्केप डिजाइनर की भूमिका बहुत जरूरी हो गई है। एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए, ब्यूटी को ध्यान में रखते हुए, एस्थेटिक्स को ध्यान में रखते हुए एक लाइफस्टाइल को डिफाइन करने की अगर क्षमता हो तो आई थिंक लैंडस्केप आर्किटेक्चर इज़ अ वेरी गुड करियर। आज हम करने जा रहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत सा कंपटीशन। खूबसूरत इसीलिए क्योंकि ये कंपटीशन है लैंडस्केप आर्किटेक्चर के बारे में। आज हुनर की बाजी आइसोला के गाइडेंस और नेतृत्व में ऑर्गेनाइज की गई है, जिसमें 4 टीम्स को सिर्फ 3 घंटे के अंदर गार्डनिंग की सभी बारीकियों को ध्यान में रखते हुए 8 बाई 10 का अपना अपना डमी गार्डन तैयार करना है। और इस टास्क को पूरा करने के लिए हर टीम के पास 51,000 का बजट दिया गया है। पहली टीम है कचनार, जिसकी कैप्टन है सुमाइना इस्लारी। बाकी मेंबर्स हैं विवेक एस, राहुल वर्मा, नंदिता सिंह, दिव्या पिल्ला। और हमारी टीम के मेंटर है नुपुर मैम। इनकी थीम है प्रकृति, बिकॉज ये सोचते हैं कि हम लैंडस्केप आर्किटेक्ट्स होते हुए प्रकृति के भाग हैं। ये जगह ऐसी है जहाँ सुबह धूप आती है पर दोपहर और शाम को छांव रहता है, तो हम शेड लविंग पौधे यूज करेंगे। ये जगह पहले से ही सुंदर है पर हम इसकी सुंदरता और भी बढ़ाएंगे और हमें ये यकीन है कि हम ही जीतेंगे। हम हैं असली हुनरबाज। दूसरी टीम है शीशम। इस टीम के कैप्टन हैं आनंद गोपाल और उनके टीम मेंबर्स हैं अमलन कौशिक, वेंकटा लक्ष्मी, शिनाना और सोना सुरेश। हमारे मेंटर है मिस्टर श्री नायक। हमारी टीम का कंसेप्ट है वस्तु परिस्थिति और आकृतियों को लेके उनका सम्मेलन करना और उसी पे से एक प्राकृतिक नियोजन किया हुआ लैंडस्केप दिखाना। तीसरी टीम है देवदा, जिसके कैप्टन है प्रदीप भट्ट और उनके टीम मेंबर्स हैं कृति यादव, सनी अग्रवाल, जपनीत कौर, आंचल विद्यासागर, मैथिली वी। और हमारे मेंटर हैं प्रोफेसर सुनेजा। Well, I think we have selected the design. हमने ऐसा डिजाइन सिलेक्ट किया है जहां बैकग्राउंड में स्कल्पचर है और जिसकी लाइंस को एक्सटेंड करते हुए हम इस तरह का डिजाइन बनाएंगे कि सिटिंग एरिया हमारे लेफ्ट में होगा और राइट में स्कल्पचर। हमारा जो थीम है वो है प्रकृति में समाई प्रक्षेपण और प्रतिबिंब की माया। हमें पूरा भरोसा है कि हम ही जीतेंगे। और चौथी टीम है अमलतास, जिसकी जिम्मेदारी है कैप्टन जयेश खैरे और उनके टीम मेंबर्स स्वेतिका पोरवाल, चित्रे शिंदे, सोनू कुमार, नमिता एससी, हिरणमयी दीक्षित के कंधों पर। हमारे मेंटर है प्रोफेसर डॉक्टर रोमिल मेहता सर। इन्होंने ये कंसिडर किया है कि साइट के अंदर पार्टली धूप हो और पार्टली शेड हो और ये कंसिडर किया है कि जिस साइड से धूप आ रही है, जो हम अपनी सीटिंग वगैरह के लिए हमारे पास यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है कि हम दूसरी साइड फेस कर सकें। दूसरा, इस साइड के ऊपर इन्हें पूरा व्यू मिल रहा है और जो कई साइड पे ब्लैंक वॉल्स थी वो अपने आप हाइड हो जाएंगी। तो टीम से तो हम मिल चुके हैं। अब इनका पहला स्टेप है पेपर वर्क। इनके जो भी आइडियाज़ है, जो भी प्लानिंग है, जो भी स्ट्रैटेजी है, इसको पहले ये पेपर पे उतारेंगे और फिर जाएंगे ऑक्शन के लिए। तो चलिए देखते हैं। चारों टीम्स अपनी अपनी प्लानिंग के मुताबिक डमी गार्डन का लेआउट बनाने में जुट गई हैं। अरे वाह! टीम देवदार के कैप्टन अरिजीत ने तो अपने डमी गार्डन का नक्शा पेपर पे ही बहुत कलरफुल बनाया है, पर असली हुनरबाज वही साबित होगा जो अपने डिजाइन को पेपर से निकालकर गार्डन पर ले आए। इनको तो देखकर लग रहा है कि ये दिए हुए बजट का इस्तेमाल सही तरीके से कैसे करें, इसकी प्लानिंग कर रही हैं, जो कि सही में किसी भी काम करने से पहले बहुत जरूरी होती है। ये हमारे कंपटीशन के जजेस हैं मिस्टर सचिन जैन और सविता पुंडे। वेलकम टू द शो। सचिन जी, हमें बताइए कि इस कंपटीशन में ये जो ऑक्शन है इसमें एग्जैक्टली क्या होने वाला है? इस खेल को एक इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमने ऑक्शन का फॉर्मेट रखा है। आपने देखा ही होगा, अभी प्लानिंग करके इन सब ग्रुप्स ने अपने लिए एक प्लांट्स की लिस्ट बनाई है। तो उसमें कुछ ऐसे भी पौधे हैं जो कि एक से ज़्यादा ग्रुप को चाहिए, तो उनको जो देखने के लिए कि कौन उसको अल्टीमेटली पा पाता है, उसके लिए हमने ऑक्शन प्रपोज किया है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ ये देखने के लिए कि ऑक्शन का प्रोसेस कैसा होता है। चलिए देखते हैं। सभी टीम्स ने अपने डिजाइन और बजट को ध्यान में रखते हुए जिस प्लांट की लिस्ट बनाई थी उसे सबमिट करना शुरू कर दिया है। जहां जजेस बहुत ही बारीकी से सभी टीम्स की डिमांड लिस्ट को चेक कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सभी टीम मेंबर्स शायद यही प्रार्थना कर रहे हैं कि उनके मांगे हुए सभी प्लान्स उनको मिल जाएं। ये ऑक्शन हुनर की बाजी में एक नया मोड़ लाने वाला है। हमने अपना एनालिसिस पूरा कर लिया है और इसमें ईच टीम वाज गिवन अ बजट ऑफ 51,000 और
उसमें अब ये देखा कि कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनके लिए कई टीम्स ने बिड कर दिया है, तो उसके लिए अब ऑक्शन प्रोसेस किया जाएगा। मैक्सिमम बजट जो बचा है वो अमलतास टीम पे बचा है 34,000 और द मिनिमम इज विद शीशम 6,000 और 10,000 है कचनार एंड देवदार है 31,000। ऑक्शन की घंटी के साथ टीम मेंबर्स की धड़कनें भी बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि इन्हें मनपसंद पौधे को खरीदना भी होगा और वो भी विरोधी टीम की बोली से ऊंची बोली लगाकर। पहली आइटम जो बिड पर है वो है स्टर्लिजिया रेजिने बर्ड ऑफ पैराडाइज, बेस प्राइस 4,000। तो ये 2 स्पेसिमेन हैं और आप 3 टीम्स ने इसके लिए बिड किया है। सो लेट अस हैव द बिड्स। अमलतास, कचनार एंड शीशम। ओके, अमलतास ने 5,000 की बोली लगाई है और दूसरी टीम है कचनार को नहीं चाहिए ये आइटम। शीशम ने कोई बोली नहीं लगाई है कि उनके पास 6,000 का ही बजट है अभी, तो जीता है अमलतास की टीम ने। द नेक्स्ट आइटम ऑन द लिस्ट ये है बोस्टन फर्न नेफ्रोलेप्सिस एक्सोल्टेटा और इनका बेस प्राइस है 400 रुपये और 3 टीम्स ने इसके लिए बिड किया हुआ है, देवदार, कचनार और शीशम। स्टार्ट 500 शीशम 500। शीशम ने 500 की बोली लगाई है। कचनार 550। 550 2 600। शीशम 600 की बोली लगाई है। ओके, कचनार 650। देवदार 700। कम ऑन 750 कचनार। कम ऑन शीशम, कम ऑन, बजट है अभी। 752 900। 900। शीशम ने 900 की बोली लगाई है। ओके, कचनार ओके 1,000 की बोली लगाई है शीशम ने। जिस तरह से इन टीम्स की बोली बॉस्टन फर्न के लिए बढ़ती जा रही है, उसे देखकर ये लगता है कि शायद ये पौधा इस कंपटीशन के रिजल्ट में कुछ खास रोल अदा करेगा। 1,200। 1202 कचनार लेके जा रहा है ये। कमान शीशम 1203। ओके, कचनार जीता है ये वाला ऑक्शन। तो ऑक्शन का ये इंटरेस्टिंग प्रोसेस यहाँ खत्म होता है। अब बारी है इस कंपटीशन के आखिरी पड़ाव की, एग्जीक्यूशन। 3 घंटे का ये टास्क शुरू हो गया है। टीम मेंबर्स ने अपना अपना काम आपस में डिवाइड कर लिया है। कुछ लोग ग्राउंड पर डिजाइनिंग और मेजरमेंट के काम में जुट गए हैं, तो बाकी बचे टीम मेंबर्स भागते दौड़ते हुए प्लांट और फ्लावर्स को अपने गार्डन एरिया में लाने का काम कर रहे हैं। यहाँ देवदार की टीम कुछ मेजरमेंट्स कर रही है। यहाँ पीछे ये जो स्ट्रक्चर है, इस टीम ने इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर कुछ लेआउट बनाया है। बहुत अच्छा लेआउट तैयार किया है यहाँ पर अमलतास की टीम ने, और ऑक्शन के बाद जो पौधे और प्लांट्स इनको मिले हैं उसे अब ले आ रहे हैं और एग्जीक्यूशन इन्होंने तैयार कर लिया है। एक परफेक्ट गार्डन वो नहीं होता जिसमें सिर्फ प्लांट्स लगे हों, बल्कि गार्डन को खूबसूरत बनाने के लिए दूसरी भी कई चीजों का सही इस्तेमाल करना आना चाहिए। जैसे इस वक्त ये लोग इन ब्रिक्स को नाप तोल के लगा रहे हैं, जो गार्डन की खूबसूरती को तो बढ़ाएगा ही, साथ में लोगों को चलने के लिए एक सही रास्ता देगा। टीम शीशम ने एक यूनिक डिजाइनिंग का इस्तेमाल किया है। यहाँ हम देख सकते हैं कि पत्थरों का यूज किया है उन्होंने इस एग्जीक्यूशन में। देखना है कि फाइनली एग्जीक्यूट होने के बाद ये कैसा दिखने वाला है। कहते हैं अगर गार्डन्स में सही जगह पर पत्थर भी रखे होते हैं तो वो भी बोल उठते हैं। ये कचनार टीम है और जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये बहुत फास्ट और बहुत अच्छा काम कर रही है, और वैसे भी बहुत फास्ट काम करने की जरूरत है क्योंकि हमारे पास सिर्फ 30 मिनट का समय बाकी है। अब पार्टिसिपेंट्स की काम करने की चाल को देखकर ऐसा लग रहा है ये समय को भी पीछे छोड़ देंगे, पर ध्यान रखना होगा कि पीछे समय को नहीं बल्कि सामने वाली टीम्स को करना है। तेजी से हाथ से फिसलते हुए वक्त की चिंता वैसे तो सभी टीम्स को है, पर आखिरी कुछ सेकंड्स में सभी टीम्स ने अपने अपने गार्डन को पूरा कर ही लिया है। और अब हमारे जजेस निकल गए इन खूबसूरत गार्डन्स को अपने मेजरमेंट के पैरामीटर्स पर चेक करने के लिए। The way it is looking, it seems to be quite nice. Yeah, overall the Looking lines nice. of the composition are nice. इनका इंस्पिरेशन ऐसे लग रहा है कि ये स्कल्पचर से लिया गया है। हाँ। उसी की लाइंस इन्होंने आगे खींची हैं
और बहुत खूबसूरती से इन्होंने कलर्ड ग्रेवल के जरिए एक्सप्रेस करे हैं ट्रायंगल्स। मुझे ऐसे लग रहा है कि बहुत रिलैक्स एटमॉस्फेयर करने की भी शायद कोशिश करी जा रही है। इन्होंने पेड़ों की जो ब्रांचिंग पैटर्न है वो उन्होंने रिफ्लेक्ट करी है नीचे, और उसकी जो वीव है वो बहुत खूबसूरती से इन्होंने ग्रेवल के जरिए दिखाया है इसके ऊपर। तो ये मुझे जहाँ तक लग रहा है कि इन्होंने इनका कॉन्सेप्ट शायद होगा ट्रीज का सेलिब्रेशन करना एक तरीके से। जिस तरह से सभी टीम्स ने इस खाली ग्राउंड को अपनी मेहनत से सुंदर बगीचों में बदल दिया है, वैसे ही जजेस की शाम रात में बदल गई है इनका निरीक्षण करते करते। तो शाम ढल चुकी है और लाइट जल चुकी है, और यहाँ है हम टीम शीशम के काम के पास, और सुना है कि लाइट के जलने के साथ इनका काम और भी ज्यादा निखर के आता है। ये जो ग्रुप है इनका ऑलमोस्ट 80% बजट उन्होंने पौधों के ऊपर लगा दिया था। तो पेविंग भी आप देख रहे हैं ज़्यादा नहीं इस्तेमाल किया है, ना ग्रेवल, लेकिन इनका जो पौधों के प्रति पैशन है वो साफ दिख के आ रहा है। और उनका जो कॉम्पोजिशन की लाइंस जो है बहुत आर्टिस्टिक और बहुत सुंदर तरीके से करी है। तो ऑल इन ऑल काफ़ी अच्छा कॉम्पोजिशन, काफ़ी अच्छा करा हुआ है और काफ़ी कंप्लीट लग रहा है। ये ऐसे आधा अधूरा नहीं दिख रहा है। ऐसा बहुत कम होता है कि हमें खूबसूरती को बनते हुए देखने का मौका मिलता है। जो टास्क हमने दोपहर में शुरू किया था, शाम ढलने के बाद वो और ज्यादा खूबसूरत लगने लगा है। तो चलिए अब बारी है जजमेंट की। ये बहुत मुश्किल टास्क था। सबका काम इतना अच्छा था कि हम जजेस के लिए टेस्ट हो गई थी कि हम कैसे इसको जज करें। तो हमने कुछ पैरामीटर सेट करे थे, वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो था साइट सिलेक्शन। साइट सिलेक्शन जो सबसे मुश्किल काम होता है, इसमें चारों टीमों ने इक्वल मार्क्स पाए हैं, 9 out of 10। That is really amazing। हमारा दूसरा क्राइटेरिया था कॉन्सेप्ट। इसमें अमलतास और शीशम 8 out of 10, देवदार और कचनार 9 out of 10। हमारा तीसरा क्राइटेरिया था फंक्शन। इसमें देवदार और अमलतास को 8 मिले हैं, कचनार 7, शीशम को सबसे ज्यादा मिले हैं 9 out of 10। हमारा चौथा सिलेक्शन क्राइटेरिया था यूज ऑफ प्लांट मटेरियल। इसमें शीशम को मिले हैं 9 out of 10, अमलतास और कचनार 8 out of 10 और देवदार को मिले हैं 7 out of 10। लास्ट क्राइटेरिया है एग्जीक्यूशन। इसमें चारों टीम्स को समान मार्क्स मिले हैं, 9 out of 10। वेरी वेल डन। आज के हमारे सबसे बड़े हुनरबाज हैं टीम शीशम। अपनी काबिलियत और हुनरमंदी का जौहर दिखाकर टीम शीशम जजेस से सभी पैरामीटर्स पर अव्वल आते हुए बन गई है हुनरबाज। हम है हुनरबाज, आजा हुनर दिखा दे आज।